नमस्कार। हमारे आज की चर्चा का विषय है हलाल। क्या कभी आपने सोचा है हलाल क्या है और हलाल सर्टिफिकेट क्या है? वैसे तो हलाल सर्टिफिकेशन एक मुस्लिम वर्ग विशेष द्वारा आर्थिक जिहाद है और यह भारत को इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाला षड्यंत्र है। पिछले कुछ समय से हलाल की चर्चा जोरों पर है, आपने भी सुनी होगी, और यह एक विवाद का विषय भी बना हुआ है। इस्लाम के अनुसार हलाल में किसी भी पदार्थ का उत्पादन और मार्केटिंग इस्लामिक तरीके से होना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप गैर मुस्लिमों का खाद्य व्यापार, विशेषकर मांस व्यापार से बहिष्कार हो रहा है। लेकिन अब बदलते हालातों में हलाल का दुराग्रह केवल मांस पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि शाकाहारी खाद्य पदार्थ, वस्त्र, कॉस्मेटिक्स और अन्य वस्तुओं को भी हलाल सर्टिफाइड करके व्यापार को एक मजहबी रंग दे दिया गया है। इस तरह हलाल को एक साजिश के तहत आर्थिक जिहाद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अन्य धर्मों के निर्धन वर्ग और हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम व्यापारियों की घेराबंदी करके उनके रोजगार और कमाई के साधन को खत्म किया जा रहा है। यह केवल आर्थिक नुकसान का विषय नहीं है, अपितु हलाल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत गैर मुस्लिमों पर जिहाद है। अगर धार्मिक आस्था की बात करें तो हलाल से आर्थिक नुकसान के साथ साथ हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिमों की धार्मिक आस्थाओं का भी कत्लेआम हो रहा है। इस तरह हिंदुओं के दूसरे विकल्प मिट जाने के कारण उनको भी इस्लाम धर्म का वह सामान लेने के मजबूर होना पड़ता, जो अनजाने में ही गैर मुस्लिम हलाल मांस और दूसरे सामान उपयोग में करते जा रहे हैं, जो कि उनके धर्म के खिलाफ है। हलाल को एक तंत्र के तहत गैर मुस्लिमों पर थोपा जा रहा है और फलस्वरूप अन्य विकल्प मिट जाने के कारण वे भी इस्लामिक विधान करने का पालन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। यह सब एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें हिंदुओं को अपने धर्म से दूर ले जाना चाहते हैं और इस्लाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। इसी के फलस्वरूप हलाल मांस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हिंदुओं को मीट काटने, मीट पकाने, होटल और रेस्टोरेंट के कई कामों को हिंदुओं को न देकर मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि गैर मुस्लिमों के बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। आइए देखते हैं हलाल है क्या। जानवरों में हलाल को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, उसके बाद उस जानवर की मीट को हलाल कहते हैं। यही नहीं, अब तो हलाल से वो नहीं है कि मुसलमान कसाई बकरा या मुर्गा या भेड़ कैसे काटता है। अब तो सब्जी या मुसलमान ढाबे में भोजन करना भी हलाल की श्रेणी में आता है। आप पूछेंगे कि दाल तड़का खाने में कहाँ से हलाल आ गया। अब हलाल का अर्थ मुस्लिमों के एक वर्ग द्वारा बदला जा रहा है। अब उस बिक्री को हलाल कहा जाता है जिसमें एक रकम विशेष प्रतिशत जिहाद के नाम पर दिया जाता है। इस हलाल सर्टिफिकेशन के जिहाद से पूरी दुनिया को इस्लाम की जद में लाना है। मंदिरों, मूर्तियों का विध्वंस करना और जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध लोगों का इस्लाम स्वीकार न करना और मना करने पर इन्हीं काफिरों का इसलिए इस्लाम के नाम पर कत्ल, जो जिहाद कहते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो जिहाद एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो दुनिया के हर कोने में चल रहा है। जहां लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका कत्लेआम हो जाता है। यह सब हलाल के पैसे से होता है। हलाल में जानवर की गर्दन के आगे वाले भाग में नस को काट दिया जाता है, जिससे जानवर की श्वास नली, अन्न नली, कैरोटिड आर्टरी, गले की खून की नसें से खून को बहने दिया जाता है और खून बहने से तड़प तड़प पे जानवर मरता है, जिससे ताकि पशु मरने वक्त तक रक्त निकल जाए और जब तक तड़पता रहे, जब तक पूर्ण रूप से मर न जाए। यह विधि सुनिश्चित करती है कि पशु की मृत्यु तक रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंत्र बरकरार रहे। इसी वजह से पशु तड़पता है। हलाल के तरीके के दौरान जानवर भारी तादाद से तनाव से गुजरते हैं और इस तनाव के कारण भारी संख्या में डोपामाइन एवं अन्य हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि सामान्य स्तर से 40 गुना अधिक होता है। और यही हार्मोन जब मनुष्य के शरीर में जाता है तो उसके अंदर क्रूरता बढ़ती है। सुअर एक ऐसा प्राणी है जिसे हलाल करना असंभव है, टोटली असंभव है। यही कारण है कि सुअर का मांस हराम करार दिया जाता है। दूसरी तरफ झटका हिंदुओं, सिखों और आदि धार्मिक परंपराओं में पशुओं का एक ही वार में सिर को धड़ से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेंसरी सर्कुलेशन तुरंत खत्म हो जाता है, इसलिए जानवर को दर्द की अनुभूति
तुरंत खत्म हो जाती है। वध से पहले पशु को किसी भी तरह से डराना या हिलाना वर्जित होता है। आपने टीवी पर राकेश मसाले का विज्ञापन देखा या सुना जरूर होगा, और कुछ भाई खरीद कर भी लाते होंगे। क्या कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया है कि इसे खरीद कर आप गजवाए हिंद और आतंकवाद में भागीदार हो रहे हैं? आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट के निर्माता को सर्टिफिकेशन के लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है, और जब आप यह सामान खरीदते हैं तो उसकी एक प्राइस में सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी होती है, और इस तरह आप इस हलाल सर्टिफिकेशन का भी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। ये हमारे देश में सुनियोजित योजना के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं पर हलाल सर्टिफिकेट का अभियान छेड़ दिया है। इससे प्राप्त रॉयल्टी एक मुस्लिम संगठन के पास जारी है, और इसका उपयोग जिहाद, आतंकवाद, मुस्लिम अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हिंदुओं के पैसों से जूता खरीदो और उन्हीं के सिर पे मार दो। क्या कभी आपने सोचा कैसे पानी, दूध, आटा, नमक आदि विभिन्न दालों का हलाल सर्टिफिकेट करके बेचा जा रहा है? पहले तो लगता था हलाल झटका कर पशु को काटने जाने की विधि मात्र, पर नहीं, यह यहाँ तक सीमित नहीं है। हलाल एक इकोसिस्टम है जिसमें आपका धन केवल जाता है और उस हलाल सिस्टम के अंतिम लक्ष्य की तरफ, जो आप और हम हैं। आइए अब इस कट्टरता को समझिए। हाल ही में कुछ समय पहले एक हिंदू ने दिल्ली के जोमेटो रेस्टोरेंट के मुस्लिम डिलीवरी बॉय के हाथ से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया और अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप जानते क्या हुआ? बदले में रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद की पीठ थपथपाते शाबाशी लूटने की कोशिश की कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन यह सच नहीं है। भोजन का भी धर्म होता है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, बहुत फर्क है। अपनी कट्टरता की वजह से ये लोग हिंदू कस्टमर की कमी बर्दाश्त कर देते हैं। हम हिंदुओं का इसी विषय पर गुस्सा यह निकल कर आता है कि एक मुस्लिम की हलाल मीट नहीं होने की शिकायत को तो गंभीरता से लिया जाता है, पर हिंदू की धार्मिक कंसिडरेशन का कोई शिकायत नकार दिया जाता है, बल्कि उसे अपनी पीठ थपथपाने का असर भी बना लिया जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी आपत्ति में वह दम नहीं होता जो इस्लामिक या मुस्लिम की आपत्ति में होता है। वह इसलिए क्योंकि एक हिंदू की आपत्ति एक व्यक्ति की आपत्ति होती है, जबकि एक मुसलमान की आपत्ति पूरे समुदाय की आपत्ति होती है। उसमें एक कंसिस्टेंसी होती है, जो एक मुस्लिम की आपत्ति होगी वही दूसरे मुस्लिम की आपत्ति भी होगी, और यह आपत्ति किसी एक दिन की नहीं, पूरे एक साल की या एक दिन की नहीं, हर समय की होगी, 24 घंटे की होगी, जब तक ये रहेंगे तब तक होगी। आपकी आपत्ति हर हिंदू की आपत्ति नहीं होगी। कितने हिंदू ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट का फूड तो ऑर्डर करेंगे, पर मुस्लिम डिलीवरी बॉयज के हाथ से लेना मंजूर नहीं करेंगे। अफसोस। वैसे तो हलाल केवल मांस पर ही होता है, लेकिन हाल ही में हराम मानने वाली चीजों के ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाने लगा है। यह सब आर्थिक दृष्टि से हराम चीजों को हलाल में शामिल किया गया। इसके लिए इस्लाम के एक वर्ग ने धर्मों की व्याख्या को भी बदल दिया है। उदाहरण के लिए, शुरू में अनजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग हराम था, लेकिन जब इनको यह समझ में आया कि इस्लाम का प्रसारण ज्यादा हो सकता है लाउड स्पीकर से, तो इसको उन्होंने हलाल करार दिया। ठीक इसी प्रकार कुछ समय पहले तक मेकअप करना भी हराम माना जाता था, लेकिन इसके व्यापक उपयोग, सफलता और विलासिता को देखते हुए इसे हलाल करार दिया गया। अब तो सब्जियों, जूतों, चप्पलों, कपड़ों और न जाने किन किन चीजों को हलाल के दर्जे में शामिल कर लिया गया है। यह सब एक सुनियोजित समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करके किया जा रहा है, आर्थिक जिहाद किया जा रहा है। इसका दूसरा उद्देश्य हिंदू समुदाय के ऊपर हावी होना, एक कदम उम्मा की तरफ बढ़ना। जिसे फायदा होता है वो हलाल हो जाती है, जिसे नुकसान होता है वो हराम करार दी जाती है। चलते हैं आर्थिक जिहाद की तरफ। हलाल सर्टिफिकेशन $5 ट्रिलियन का उद्योग है, और यह उद्योग इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, टर्की, ईरान, इराक, अल्जीरिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया और कजाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। यह इतना बड़ा आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि हलाल सर्टिफिकेशन का अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा प्रभाव है। हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल करके, कमजोर करके देश का इस्लामीकरण की तरफ धकेलने का एक षड्यंत्र किया गया है। अब समय आ गया है, हमें इसका इलाज करना ही पड़ेगा। कट्टर मुस्लिमों को हमें
हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बनकर ही जवाब देना होगा। हमें एक ध्वज के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन का उपयोग आर्थिक जिहाद और भारत को इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाला षड्यंत्र है। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब समय आ गया है कि आज आतंक के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। झारखंड के शमशेरपुर में कुछ हिंदू फल विक्रेताओं के साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के सामने अपने बैनर पर हिंदू लिखने का दुस्साह किया था। पुलिस ने न केवल उन्हें गिरफ्तार किया, अपितु उन पर राज्य की शांति भंग करने का आरोप भी लगाया। कैसे आरोप लगाया कि शांति भंग होगी? झारखंड में जिस प्रकार इन हिंदू विक्रेताओं पर प्रचार किया, वह एक सोशल मीडिया की नजरों से छुप नहीं सका। इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले चेन्नई पुलिस ने एक झूठी शिकायत के आधार पर एक जैन बेकरी मालिक को कई संगीन धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने कथित रूप से एक विज्ञापन निकाला कि वे शुद्ध धार्मिक खाना बनाते हैं और वे कोई मुस्लिम स्टाफ की नियुक्ति नहीं करते। इस कार्रवाई पर देश भर में आक्रोश उमड़ पड़ा और लोगों ने धर्म के आधार पर भोजन को चिन्हित करने की प्रथा को हलाल सर्टिफिकेशन को खुली देने के लिए तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी को खरी खोटी भी सुनाई। और हम इसके आगे जानना चाहते हैं। अब हमारी मांग है, हलाल सर्टिफिकेशन को समाप्त करें या धार्मिक सर्टिफिकेशन की अनुमति दें। अब हिंदुओं के अधिकार को लड़ने के लिए सुब्रमण्य स्वामी ने स्वयं मामला अपने हाथों में लेते हुए धार्मिक फूड सर्टिफिकेशन की मांग किया है, क्योंकि अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को इस दिशा में समान अधिकार देता है। हम इकट्ठे होंगे तो हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। आप आइए, हम एक इसी ध्वज के नीचे इकट्ठे होकर एक साथ लड़ें। नमस्कार।